गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करते हैं। इसका नाम है संसार सागर से नायक। संसार सागर का नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर नामक नायक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसमते अज्ञात नाम माना है। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सतः सहस्रस तड़ागा सहसे शून्यात ने प्रकटीभूता। तो सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इन्हें बताया गया सैकड़ों हजारों तालाब हैं, अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा संसार सागरा इति। इस संसार सागर में ही से ही तालाब यहाँ संसार सागर है। ऐसा में आयोजन नेपथ्य निर्मायितर्मिणा एककम निर्मितर्णाम च दशकम आसीत है। इन सब का या इनके आयोजन से निर्मायित सजागरम निर्माण कराने वाले की इकाई एक एक तथा निर्माण करने वालों की दहाई या 10-10 है। यानी इन सब का निर्माण करने में एक एक इकाई है और दशम या दहाई है। एतत् एककम दशम च आहत्ते शतकम सहस्रम वा रच्यते स्म। यह इकाई दहाई गुणित होकर एतत् एकक दशकम, यह इकाई दहाई गुणित होकर के क्या है? इकाई और दहाई गुणित होकर के सैकड़ों व हजार की रचना करते हैं। किसकी? सहस्रम सैकड़ों, शतकम सैकड़ों, सहस्रम हजार की रचना करते हैं। यह आहत्य शब्द इसका अर्थ होता है गुणित होना। परम विज्ञतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्य आयोजन यत किंचित पठित है। परंतु पिछले या बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति, नूतन पद्धति, नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, किंचित जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजन एककम दशकम सहस्रकंच इत्यादि शून्य एवं परिवर्तन। तो जो कुछ पढ़ा है उस पढ़े लिखे समाज में, पढ़ाई से समाज में इकाई दहाई और हजार को इस प्रकार शून्य में बदल दिया है। इकाई दहाई और हजार को इस प्रकार शून्य में बदल दिया है। अस्य नूतन समाज से मन से इयम जिज्ञासा नेव उद्भवता यद आत्म अस्मात् पूर्वम एवात तड़ागान के रचयन्ति। इस नए समाज के मन में भी यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। कि यद मानी कि इस अस्मात् पूर्वात, इससे पहले इतने तालाबों को कौन रचते थे, यानी इतने तालाब कौन बनाया था। एतादर्शानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य, ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान की नूतन प्रवृत्तियां विकसिता, ज्ञान की नई पद्धति विकसित हुई है। तेन प्रवर्तिता परविधित न अपि पूर्व संपादित एतत् कार्यम मापितु न केनापि परितम। तो
उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया है। अद्य ये अज्ञात अज्ञात नामना वर्णनते, आज जो अज्ञात नाम वाले पुराते बहुप्रतिथा आसन, पहले वे बहु प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही देशे तड़ागा, निश्चय संपूर्ण देश में तालाब निर्माणते समय तालाब निर्माण कराए जाते थे। निर्मिताओपि अशेषे देशे निवसन्ति समय, उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। इन तालाब बनाने वाले की क्या है, संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द। गज क्या होता है? गज नापने की इकाई होती है, जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ होती है, और उसको धारण करने वाला होता है, उसको गजधर कहा जाता है। गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरणार्थ, तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए। राजस्थान से केषुचित् इदं भागेषु शब्द अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। आज भी कै गजधर, गजधर कौन है? ये गज परिमाप धारिती स गजधर, जो गज की माप को धारण करता है वो गजधर है। गज परिमाण एवं मापन कार्य उपयुजते, गज की माप के नापने में प्रयुक्त होने वाले। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ यानी 3 फुट क्या है? त्रिस्त 3 हाथ। परिणामति लो यष्टिन हस्ते गृहीत्वा चलते गजधरा इति शिल्पी रूपेण नेव समादर संति। तो 3 फुट के नाव वाले लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं, आदर को प्राप्त नहीं। गजधर ये समाज से गांभीर्य मापे इतेस्मिन रूपे प्रचलित है, जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में परिचित है, गजधर ही होते हैं। और क्या होते हैं? गजधर ही होते हैं। गजधर वास्तुकरा आसन, काम ग्रामीण समाजो बहुतु नगर समाजो व तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंध से च दायित्व गजधर निभालेती समय। तो गजधर वास्तुकरा आसन, गजधर भवन आदि का निर्माण करने वाले थे। किसका? वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला वो करने वाले थे। काम ग्रामीण समाजो बहुतु नगर समाजो चातस्य, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उनमें नवीन निर्माण का और सुरक्षा का प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते। नवीन निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि, नगर निर्माण नगर नियोजन के लघु निर्माण तथा सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति, ये योजना को प्रस्तुत करते हैं। भाव्यम आकलेति, ये क्या है? योजना को प्रस्तुत करते थे और ये उसका आकलन करते थे। उपकरण भरान संग्रहति सम, क्या है? साधन सामग्री को ग्रहण करते थे। प्रतिदिन ते नैद याचन्ते सम यद दासु तेसाम स्वामिन असमर्था भवेयु, जो उनके जो स्वामी देने में असमर्थ होते वे बदले में कुछ नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त गजद्रव्य समानोपि प्रदेते समय, कार्य समाप्ति वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान या पुरस्कार भी प्रदान किया था। नमः एते दर्शे वे शिल्पी भे, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। तो इस प्रकार ये शिल्प कला के कारीगर थे, उन सबको नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ
और कल हम इसके प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, याद कीजिए, अपने नोटों में इसका ध्यान लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।